नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हुआ हूं और यह वीडियो है डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही टीचर बनने के पात्र होंगे। यह जो फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसका क्या असर रहने वाला है और डीएलएड और बीएड से जुड़ी हुई कौन सी इम्पोर्टेंट खबर है बिहार को ध्यान में रखते हुए, इस खबर को मैं बताने वाला हूं आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरा क्या ये खबर है मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है, जो हेडिंग है दोस्तों वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, बीएड में कम डीएलएड में बढ़ा छात्रों का रुझान। मतलब छात्रों का रुझान बीएड में कम हो रहा है और डीएलएड में छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिकतर लोग डीएलएड करने को ही प्राथमिकता दे रहे हैं बीएड करने की तुलना में? सभी बात को मैं इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड में 30,750 सीट पर 2.44 लाख मतलब 2,44,000, तो बीएड में 37,400 सीट पर 1,84,000 ने आवेदन किए थे। 1.84 लाख का मतलब हो गया 1,84,000 लोगों ने आवेदन किए थे। मतलब आप देख पा रहे हैं सीट किसका अधिक है। सीट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये बीएड वाला जो है यह सीट अधिक है। 37,400 सीट है और इसमें आवेदन कितना आया है? 1,84,000 मात्र। जबकि आप देख लीजिए डीएलएड का जो है 30,000, डीएलएड का कितना है दोस्तों? 30,750। डीएलएड का जो सीट है कुल मिला के वो है 30,750 और इसमें 2.44 लाख आवेदन आए हैं। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि ज़्यादातर लोग अब डीएलएड करने को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। आखिर क्या है उसके पीछे की वजह? सारी वजहों को हम जानेंगे, बारी बारी से समझेंगे। क्या इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। और यह इम्पोर्टेंट खबर सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भविष्य में टीचर बनने की इच्छा रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहें, तो उसके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब मैं पढ़ता हूँ क्या क्या खबर है, क्या क्या जानना आपके लिए आवश्यक है, उसको मैं बारी बारी से पढ़ के बताते जाऊँगा और आपको समझाते भी जाऊँगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बने रहना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आने वाले दिनों में डीएलएड कोर्स की डिमांड बढ़ सकती है, साथ ही बीएड की डिमांड घट सकती है। डीएलएड की डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, और बीएड की डिमांड क्यों घटेगी, सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब अगस्त 2023 के बाद सिर्फ डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। मतलब इसके पहले क्या होता था? इसके पहले बीएड अभ्यर्थी मतलब बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते थे। लेकिन अब क्या होगा? प्राथमिक शिक्षक का मतलब वही हो गया 1 to 5। लेकिन अब डीएलएड किए हुए छात्र और छात्रा ही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ 6 से 12 के शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी व एसटीईटी उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। अगर आप 6वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करने के साथ साथ सीटीईटी क्वालिफाइड करना पड़ेगा या सीटीईटी व एसटीईटी भी उत्तीर्ण होना पड़ेगा। वह का मतलब यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया। आपको सीटीईटी निकालना पड़ेगा पहले, जिसे सीटेट भी आप कह सकते हैं, और एसटेट भी निकालना पड़ेगा आपको। ये दोनों एग्जाम आप निकालिएगा, इसके बाद ही आप क्लास 6 to 12 के टीचर बन पाइएगा। ठीक, लेकिन इसको निकालने के लिए पहले आपको बीएड कंप्लीट करना होगा, तब उसके बाद बीपीएससी भी अलग से परीक्षा लेगी। मतलब क्या? अगर कोई आदमी बीएड किया हुआ है, ठीक, कोई छात्र बीएड किया हुआ है
तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, CTET निकालना पड़ेगा, फिर STET उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इसके बाद BPSC के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा उसको भी क्वालिफाई करना होगा। यानी बीएड अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के लिए अब अधिक जद्दोजहद करनी होगी। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो समझ लीजिए आपको आने वाले समय में कितनी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले आपको बीएड कंप्लीट करने में उतना टाइम लगा, आपने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया। बीएड करने के बाद आपको दोस्तों बीएड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करने के बाद आपको CTET कंप्लीट करना होगा। CTET के बाद आपको STET कंप्लीट करना होगा। STET ये दोनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद BPSC के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा उसको भी पास करना होगा, तब जाकर के आप क्लास 6 to 12 के टीचर बन पाइएगा। ये बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए है। आप समझ गए कि बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को आने वाले समय में कितनी मेहनत करनी होगी। फिर आगे देखते हैं क्या है दोस्तों खबर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान बीएड अभ्यर्थियों को पहले 1 से 12वीं तक शिक्षक बनने का मौका होता था। अगर 6 से 12 में सेलेक्ट नहीं भी हुए तो प्राथमिक शिक्षक में सेलेक्ट हो जाते थे। पहले जो डीएलएड को लेकर गाइडलाइंस नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तब बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्या करते थे, 1 to 12 के शिक्षक बनने के पात्र होते थे। अगर 6 to 12 में मतलब 6 से 12 में वो सिलेक्ट नहीं होते थे तब वे प्राथमिक शिक्षक में सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान था। लेकिन अब बीएड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनना काफ़ी मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया कि बीएड अभ्यर्थी को क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक बार फिर से आपको बता दूं। पहले उनको CTET निकालना पड़ेगा, CTET, फिर CTET के बाद प्लस कर दूँ यहाँ पे प्लस CTET, STET, इसके बाद BPSC के द्वारा, ये मैं बिहार वालों के लिए बता रहा हूँ, BPSC के द्वारा परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब आप बनिएगा टीचर। तब आप क्या बन पाइएगा, सरकारी टीचर बन पाइएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, टीचर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लिखने में। तब आप क्या बन पाइएगा, टीचर बन पाइएगा। और ये टीचर बनिएगा आप 6 to 12 के। अब आप जो है मतलब अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के टीचर कभी नहीं बन पाइएगा, पूरे देश में आप नहीं बन पाइएगा। 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस आ चुकी है। फिर आगे देखते हैं खबर क्या है आगे दोस्तों, यह तो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर देखिए बिहार को लेकर जो खबरें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो खबर है कि राज्य के 343 बीएड कॉलेजों में अभी 37,400 सीटें हैं। हमारे राज्य में कितनी सीट हैं कुल मिलाकर बीएड कॉलेज, मतलब कितने कॉलेज हैं पहले ये देख लेते हैं। 343 कॉलेज हैं और इनमें सीट कितने हैं, 37,400 सीट हैं। ठीक, 37,400 सीट हैं। और पिछले वर्ष तक सीट करीब फुल हो गई थी। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष का यहाँ पे सेशन दिया हुआ है 2022 से 22 से 24 का जो सेशन था इसमें सीटें लगभग फुल हो गई थी। ठीक, और पिछले वर्ष बीएड में यहाँ पिछले वर्ष लगभग फुल की बात हो रही है, मतलब पूरा फुल नहीं हुआ था, मतलब पूरा का पूरा जो होता है सीट वो भरा नहीं गया था, कुछ सीटें खाली रह गई थी, लेकिन लगभग आप उसको फुल फिल मान सकते हैं। पिछले वर्ष 2022-24 के सेशन में बीएड में जहाँ 500-600 सीटें खाली थी, इस बार सत्र 2023 से 25 में 10 गुना अधिक यानी कि 6,033 सीटें खाली रह गई है। और डीएलएड की बात कर लें, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि बीएड करने में छात्रों के द्वारा अब उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अब क्या परेशानी होने वाली है उनके साथ फ्यूचर में अगर उनको टीचर बनना है तो। जबकि डीएलएड कोर्स की बात करें तो डीएलएड कोर्स के लिए डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटें हैं, 30,750 सीटें हैं। और इस बार 2,44,787 आवेदन आए थे। 30,750 सीट में से सीटों के विरुद्ध 30,750 सीटों के विरुद्ध 2,44,787 आवेदन डीएलएड के लिए आए हैं, जो बीएड के लिए 2023-25 सत्र के लिए आए 1,84,233 आवेदन से काफ़ी अधिक है। मतलब कि क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि बीएड के मुकाबले
बीएड के मुकाबले छात्र छात्राओं के द्वारा डीएलएड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। डीएलएड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इसके पीछे वजह है कि डीएलएड जो है एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब इसको करने के बाद जॉब लेने की संभावना ज़्यादातर हो जाती है। अब तो पूरे देश में, मतलब पूरे देश की बात की जाए तो पूरे भारत में पूरे इंडिया में अब क्या होगा दोस्तों, डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही 1 to 5 के टीचर बनने के पात्र होंगे। ऐसी गाइडलाइंस आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आगे देखते हैं क्या है, मैं एक बार फिर से पढ़ दूं इसको कि इस बार 2,44,787 आवेदन डीएलएड के लिए आए हैं, जो बीएड के लिए 2023-25 सत्र के लिए आए 1,84,233 आवेदन से काफ़ी अधिक है। मतलब इस बार जो बीएड के लिए आवेदन आया था वो 1,84,233 आवेदन आया था, जबकि डीएलएड के लिए जो इस बार आवेदन आया है वो 2,44,787 आया था। और इससे भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार डीएलएड में बड़ी संख्या में नामांकन की उम्मीद है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अब तो 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनको डीएलएड करना ही अनिवार्य होगा, उनको डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना होगा। इसीलिए अब इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। फिर आगे क्या खबर है वह मैं आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने वाला हूँ। अब जो आगे का पॉइंट है वह पॉइंट क्या है दोस्तों, वह पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह पॉइंट किसके द्वारा कहा गया है। यह पॉइंट जो बताया गया, यह जो कथन है, यह कथन किसका है वो मैं आपको बता दूं। पहले यह कथन है दोस्तों यह कथन है प्रोफेसर आशुतोष कुमार का। प्रोफेसर आशुतोष कुमार जो कि प्राचार्य हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज के, उनका क्या कहना है ये मैं आपको बता दूं। वे कहते हैं, प्रोफेसर आशुतोष कहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थियों में एक तरह से बंटवारा हो गया है। बीएड अभ्यर्थियों को 6 से 12 कक्षा तक सीमित होने से नौकरी के लिए मेहनत करनी होगी। डीएलएड अभ्यर्थी जो कोर्स करने के बाद भी बीएड अभ्यर्थी के प्राथमिक शिक्षक बनने से सीट भरने के कारण नौकरी के लिए भटकते रहते थे, उन्हें राहत मिलेगी। 2030 तक डीएलएड अभ्यर्थी पूरे देश में डिमांड में रहेंगे। फिर नई शिक्षा नीति के तहत इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही शिक्षक बनने के लिए अर्हता रह जाएगी। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्राचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज। दोस्तों इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पर मैं इसको फिर से समझा दूँ। सारा तो पढ़ के मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको समझा दूँ आपको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों, बीएड और डीएलएड में अब बंटवारा हो गया है। बीएड और डीएलएड का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एल है दोस्तों, आप एल पढ़िएगा इसको, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड और डीएलएड में बंटवारा हो गया दोनों अभ्यर्थियों में। और ये बंटवारा इसलिए हुआ है क्योंकि अब 6 से 12 के लिए ही बीएड वाले जो होंगे वो वैलिड होंगे, मतलब क्लास 6 to 12 के वो शिक्षक बनने के पात्र होंगे। बाकी 1 to 5 के लिए जो पहले बीएड वाले भी अप्लाई करते थे वे अब अप्लाई नहीं करेंगे। अब डीएलएड वाले ही 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यह आप समझ गए। फिर अब 6 to 12 के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि पहले उनको सीटेट निकालना होगा, फिर एस्टेट निकालना होगा, इसके बाद बीपीएससी भी क्वालिफाई करना होगा, तब वह 6 to 12 के लिए शिक्षक बन पाएंगे। ठीक। डीएलएड अभ्यर्थी जो कोर्स करने के बाद भी बीएड अभ्यर्थी के प्राथमिक शिक्षक बनने से सीट भरने के कारण नौकरी के लिए भटकते थे। कि डीएलएड अभ्यर्थी जो कोर्स करने के बाद भी बीएड अभ्यर्थी के प्राथमिक शिक्षक बनने से सीट भरने के कारण बीएड अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक बन जाते थे, इस कारण से सीट भर जाता था और नौकरी के लिए वे भटकते रहते थे। अब उन्हें राहत मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2030 तक डीएलएड अभ्यर्थी पूरे देश में डिमांड में रहेंगे। 2030 ये नोट कर लीजिए। अगर आपका डीएलएड में इस बार दाखिला नहीं हो पा रहा है तो आपको अगले बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में,
उसके लिए आप अभी से ज़ोर शोर से तैयारी कर दीजिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी, ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2030 में डीएलएड अभ्यर्थी पूरे देश में डिमांड में रहेंगे। 2030 तक डीएलएड अभ्यर्थी पूरे देश में क्या रहेंगे, डिमांड में रहेंगे, क्योंकि अब पूरे देश में 1 to 5 के लिए, पूरे देश में, पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ, समझ सकते हैं आपकी इंडिया में कितने कॉलेज होंगे, इंडिया में कितने डीएलएड कॉलेज होंगे और वहाँ से कितने डीएलएड अभ्यर्थी निकलेंगे और इंडिया में कितने स्कूल होंगे। तो मतलब नौकरी का जो संभावना है, नौकरी की संभावना आने वाले समय में बहुत बनने वाली है अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो। डीएलएड करने से आपको देर सवेर दोस्तों नौकरी लगने ही वाली है। आप सरकारी शिक्षक बन के ही रहिएगा, आप बिहार के बनिए, उत्तर प्रदेश के, या फिर आप पूरे देश में कहीं के भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 1 to 5 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही चाहिए, 1 to 5 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही चाहिए। ठीक, तो 2030 तक डीएलएड अभ्यर्थी पूरे देश में डिमांड में रहेंगे। फिर नई शिक्षा नीति जब होगी, नई शिक्षा नीति जब लागू होगी, वैसे तो नई शिक्षा नीति बन गई है, तैयार हो गई है, इसके तहत इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही शिक्षक बनने के लिए अर्हता रह जाएगी। मतलब जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी पूरे देश में, तब इंटर करने के बाद, इंटर जो होता है दोस्तों, इंटर करने के बाद 4 साल का बीएड का कोर्स करना होगा। 4 साल का जो बीएड का कोर्स होगा, ये कोर्स करने के बाद ही लोग क्या बन पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे। इतना करने के बाद ही तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा आने वाले समय में। इसीलिए अभी मौका है बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा, इसीलिए 2030 के पहले तक डीएलएड करने को बेस्ट बताया जा रहा है, डीएलएड करना वो मुनासिब समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्या खबर थी, क्या इंपॉर्टेंट खबर थी, डीएलएड और बीएड करने से क्या क्या आपको फ्यूचर में लाभ मिलने वाला है, वो सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करके नहीं जाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि डीएलएड से जुड़े हुए या फिर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब इस चैनल पर आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए और हमारी ओर से आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।